द्वादश भाव जो जन्म कुंडली का अंतिम भाव है, मोक्ष त्रिकोण में मोक्ष का स्थान है, अस्पताल का स्थान है, बंधन का स्थान है, व्यय का स्थान है, भोग का स्थान है। इसके स्वामी, इसको हम व्ययेश कहते हैं क्योंकि यह व्यय का भाव है, और द्वादशेश कहते हैं। उसका फल अलग अलग भावों में बैठने का क्या होगा, इस कक्षा में उसका विचार किया जाएगा। तो द्वादश भाव का स्वामी द्वादशेश यदि लग्न में होता है तो अपने ही द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव मारक भाव भी होता है। तो जातक भ्रमण प्रिय होगा, धन का व्यय करने वाला होगा, स्वरूपवान होगा, कुसंगति के कारण उसे कष्ट होगा, कलह प्रिय होगा, तो झगड़ा आदि विवाद आदि के कारण वह पीड़ित रहेगा। उसके पुंसत्व में, उसके पौरुषत्व में कमी हो सकती है, उपद्रव करने वाला होगा, और विदेश भ्रमण से या भ्रमणकारी स्थिति से लाभ कमाएगा, लेकिन व्ययशील होगा और धन संचय में उसके बाधाएं आएंगी। जैसा कमाएगा उसी प्रकार से वो खर्च भी करेगा। धन संचय में उसकी प्रवृत्ति सामान्यतः नहीं होगी। यदि द्वितीय भाव में 12वें भाव का स्वामी होगा तो अपने भाव से तृतीय भाव होगा। तो जातक कठोर बुद्धि, कटुभाषी, रोगी, धन की कमी के कारण दुखी और कृपण बुद्धि, परंतु फिर भी आकस्मिक खर्चों के कारण उसकी कोष संग्रह क्षमता पीड़ित होगी। यदि धनेश की स्थिति भी उसी के साथ होती है तो स्थिति और निकृष्ट या कमजोर हो सकती है। यदि द्वादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठता है तो तृतीय भाव यात्राओं का भी है, तो वह यात्रा प्रिय होगा, व्यवसाय प्रिय होगा, परिश्रमी होगा, लेकिन वाचाल होगा। माता के सुख में कमी होगी क्योंकि चतुर्थ भाव से 12वें भाव में, 12वें भाव का स्वामी जब बैठेगा तो चतुर्थ भाव की हानि करेगा। माता के रोग के कारण, माता की आयु के कारण, वैचारिक मतभेद के कारण या स्थानीय दूरियों के कारण माता के सुख में कमी होगी। बंधु सुख में भी उसे कमी रहेगी। छोटे बंधुओं से तालमेल बिठाने में उसे बाधाएं आएंगी। इसलिए तृतीय भाव में बैठना भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि 12वां भाव खराब भाव में आता है और तृतीय भाव 12वें भाव से केंद्र भाव है। यदि चतुर्थ भाव में द्वादश भाव का स्वामी बैठता है तो अच्छे कार्य में वो रत होगा, लेकिन रोग के कारण उसे कष्ट होगा। पुत्र भाव से 12वां है तो पुत्र उसकी चिंता का विशेष कारण होगा। संतान के कारण उसे विशेष चिंता होगी। संतान के कारण वह दुखी भी होगा। आर्थिक संकट उसके बार बार आएंगी और जीवन में प्रायः असफलता उसे अधिक प्राप्त होगी सफलता की अपेक्षा। अब यहां पर यदि पाप ग्रह का प्रभाव अधिक हुआ तो स्थिति ज्यादा खराब होगी। अर्थात शुभ ग्रह यदि यहां बैठता है, शुभ ग्रह का योग या युति या दृष्टि चतुर्थ भाव पर व्ययेश के साथ होती है तो कुछ शुभ फलों की अपेक्षा बढ़ जाएगी। अब यदि 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा तो अपने भाव से छठा भाव होगा। खराब भाव का मालिक अपने से खराब भाव में बैठेगा तो पुत्र सुख में कमी करेगा, जातक को दुखी रखेगा, उसको विद्या में बाधा करेगा या विद्या अध्ययन के लिए उसे अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। शत्रु उसको बाधा डालेंगे जो उसकी योग्यता प्रतियोगिता में उसके प्रतियोगी होंगे, उनके कारण भी उसे कष्ट होगा। यदि वहां शुभ ग्रह होगा तो सत्कार्यों में रत होगा और संतान का अल्प सुख हो सकता है। पाप ग्रह यहां ज्यादा खराब प्रभाव देने वाला होगा। अब यदि 12वें भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठता है
तो छठवें भाव में बैठकर वह अपने घर को देखेगा। यदि वह पाप ग्रह हुआ तो जातक कृपण बुद्धि होगा, दुष्ट कार्यों में, नीच कार्यों में रत होगा और अल्पायु होगा। यदि वह शुभ ग्रह होगा तो मध्यायु का योग होगा, सामान्य लाभ कमाने वाला, साधारण सुख प्राप्त करने वाला, परंतु अंतिम अवस्था में कष्ट पाने वाला, ऐसा योग यहां पर बनेगा। यदि सप्तम भाव में द्वादश भाव का स्वामी होगा तो द्वादश भाव भी खराब भाव है, और द्वादश भाव का स्वामी जब सप्तम में होगा तो अपने से अष्टम भाव में होगा। यह स्थिति और विकट हो जाती है। ऐसा जातक दुष्चरित्र, अविवेकी, विवेक से रहित, चतुर, कपट भाव में स्थित, पर धन और पर स्त्री में रुचि रखने वाला होगा। यदि वह पाप ग्रह होगा और सप्तमी भी पाप ग्रह होगा तो व्यसनों में यत, व्यसनों से युक्त, उसकी आदतें गलत होंगी और किसी दुष्ट महिला के कारण वैश्या आदि के जाल में फंसकर वह अपना कष्ट भोगने वाला, दुख, धन की हानि करने वाला, और यदि पाप ग्रहों का प्रभाव अधिक हुआ तो उन्हीं के कारण मृत्यु को प्राप्त करने की स्थिति, ऐसा योग भी हो सकता है। यदि 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में हुआ तो अपने त्रिकोण में होगा, लेकिन खराब भाव का स्वामी खराब भाव में होगा। यहां एक तरह से विपरीत राजयोग बनता है। दूसरों की हानि पर वह अपना लाभ कमाएगा, परंतु वह धूर्त होगा, निम्न स्तरीय कार्यों में भाग लेने वाला होगा और पाखंड प्रिय होगा। यदि अष्टम भाव में द्वादशी बैठता है तो वह लोगों को छल कपट के द्वारा अपना उल्लू सीधा करने वाला और मुंह में कुछ और, चेहरे पर कुछ और, इस तरह का पाखंड करके धनार्जन करने में सक्षम होता है। यदि नवम भाव में द्वादश भाव का स्वामी होगा तो वह लंबी यात्राएं करने वाला, तीर्थ यात्राएं करने वाला, परंतु आलसी, दान में रुचि, धनार्जन करने वाला, लेकिन कभी कभी अविवेक के कारण हानि उठाने वाला भी होता है। दसम भाव में यदि द्वादश भाव का स्वामी बैठता है तो उसकी संतान उत्तम कोटि की होती है, वह स्वयं पवित्र कार्यों में रत होता है, धन से युक्त होता है, परंतु वह भाव के स्वामी की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर जाएगी तो माता से उसकी द्वेष भावना हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, और सफलतापूर्वक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला होगा। गलत कार्यों से धन कमाने में या गलत कार्यों से किसी पर स्त्री की तरफ उसका आकर्षण होने में स्थिति ऐसी नहीं होगी। यदि पाप ग्रह होगा तो उपरोक्त फल में कुछ कमी हो सकती है। यदि शुभ ग्रह होकर द्वादशी दसम भाव में बैठा तो उपरोक्त फल अच्छे प्रकार से सुखद स्थिति में जातक को प्राप्त होंगे, क्योंकि यह भाव द्वादश भाव से 11वां भाव है। अब यदि द्वादश भाव का स्वामी 11वें भाव में एकादश भाव में बैठता है तो देखिएगा द्वादश भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाव में है, तो व्यय के बाद व्यय उसके जीवन में आते रहेंगे, भोग के बाद भोग उसके जीवन में आते रहेंगे। वह दीर्घजीवी होगा, दान में, धर्म में उसकी रुचि होगी यदि वह शुभ ग्रह होगा। यदि वह पाप ग्रह होगा तो भोग आदि में उसकी रुचि होगी। वह सत्यवादी होगा, सत्यप्रिय होगा, श्रेष्ठ कार्य करने वाला होगा, मान्य होगा, परिश्रमी होगा, सेवा वृत्ति का मर्मज्ञ होगा, लेकिन व्यय की स्थिति उसकी अधिक रहेगी, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें है। लाभ भाव में है तो लाभ अच्छा होगा, लेकिन व्यय भी उसके बढ़े चढ़े रहेंगी। शुभ ग्रह होगा तो शुभ कार्यों में, दान आदि में, धर्म आदि में, यात्रा आदि में खर्च होंगे, और यदि
वह पाप ग्रह हुआ तो भोग आदि में, व्यसन आदि में उसका धन खर्च होगा। द्वादश भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठता है तो यह अपना भाव होगा, यहाँ विपरीत राजयोग बनेगा, वह ऐश्वर्यवान होगा, मितव्ययी होगा, चौपायों की संपत्ति से युक्त होगा, अपने कार्यों में रत और भूमि आदि से भी लाभ कमाने वाला जमींदार, जागीरदार या इस तरह की फार्म हाउस रखने वाला आज की स्थिति में, परिस्थिति में हम कह सकते हैं, ऐसा उसका योग बनेगा। 12वां भाव व्यय का है, भोग का है, बंधन का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है और यहाँ का कारक शनि बताया है, राहु भी यहाँ डुप्लीकेट कारक बनता है 12वें भाव का। 12वें भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी बताई गई है क्योंकि 12वीं राशि में, मीन राशि में यह उच्च होता है। लेकिन यदि लग्न में शनि की राशि होती है तो तब यह 12वें भाव में शनि की राशि में बैठता है तो तब यह शुक्र अच्छा फल यहाँ नहीं दे पाता। शनि की राशियों को छोड़कर अन्य राशियों में शुक्र का फल यहाँ अच्छा बताया गया है।